घने जंगल में एक कैंप फायर जल रही थी। कबीर बार बार मोबाइल में सिग्नल तलाश रहा था। अर्जुन भाई, रितेश की हालत बहुत खराब है, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। फोन पर अर्जुन की थकी हुई आवाज आती है। कबीर, रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम लोग जंगल में गए ही क्यों थे? यहाँ से थोड़ा आगे एक पुराना अस्पताल है, हम रितेश को वहीं ले जा रहे हैं। अर्जुन तुरंत गंभीर हो जाता है। क्या कहा? पुराना अस्पताल? कबीर चुप हो जाता है। कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस अस्पताल के अंदर मत जाना, वो 1984 से बंद है। वहां एक महामारी फैली थी और फिर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अचानक अस्पताल की खाली गलियारे से आवाज आती है। अर्जुन धीरे से पलटता है। अर्जुन टॉर्च लेकर पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अचानक उसे ऊपर से किसी चीज के खिसकने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचता है। दीवारों पर जगह जगह गहरी खरोंचे हैं। अचानक पुराना इंटरकॉम चल पड़ता है। वार्ड नंबर 4 में एक मरीज इंतजार कर रहा है। अर्जुन, कौन बोल रहा है? इंटरकॉम। तुमने उन्हें यहाँ आने दिया अर्जुन, तुमने उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। जंगल भूखा है डॉक्टर। अर्जुन, कबीर, ये तुम हो? अर्जुन तुरंत वार्ड नंबर 4 की तरफ दौड़ता है। दरवाजा खुलते ही अर्जुन के कदम रुक जाते हैं। सामने पुराने बेडों के बीच एक ऑपरेशन टेबल है, उस पर रितेश पड़ा है। अर्जुन उसके पास जाता है। अर्जुन, रितेश? कोई हरकत नहीं। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है। देर हो गई डॉक्टर। अर्जुन पलटता है। एक लंबा कमजोर सा साया पुराने सर्जन के कपड़ों में खड़ा है। चेहरे पर पुराना ऑक्सीजन मास्क है। तुम कौन हो? वही जिसे तुम लोगों ने यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। अर्जुन डरकर खिड़की की तरफ देखता है। नीचे जंगल में कैंप फायर अब भी जल रही है, मगर कबीर और उसके दोस्त वहां बिल्कुल शांत बैठे हैं। उनके चारों तरफ कई लंबे साए खड़े हैं। अर्जुन की सांस रुक जाती है। कबीर, फिर उसे एक और शख्स दिखाई देता है। वो शख्स बिल्कुल अर्जुन जैसा है, मगर उसका चेहरा सफेद और मरा हुआ है और वो अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये मैं? पीछे से वार्ड का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मुबारक हो डॉक्टर।